हो जाए तुम्हें अपने सपने की तरफ जाना है। जब लॉकडाउन खत्म हो जाए तुम्हें अपने सपने की तरफ जाना है। और जितना तुम पानी से नहाए हो ना जनाब, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत न चाहूं। आपको पता है जिंदगी किसे कहते हैं? अगर नहीं है पता तो ये बात बताएगा आपको वो बंदा जो इंडियन आर्मी से डिस्क्वालीफाइड होके आता है। क्योंकि एक बार हार जाने के बाद अपने हौसले को फिर से ऊंचा रखना ही जिंदगी कहलाता है। मिल जाओ तुम, मिल जाए दुनिया और ना कुछ चाहूं मैं। रिश्ता हुंदा है फौजी ते वैपन दा गूढ़ा रिश्ता हुंदा है। गाउण वालियां लई वैपन एक ख्वाब हुंदा है। मर्दां दी महफिल विच नवाब हुंदा है। ओए फौजी नहीं हुंदा, फौजी साहब हुंदा। रे आर्मी खातर सुखा दिया जाता रे, एक्सीलेंट मारनी है। कुछ भी हो जा मेरे भाई, एक की बार कम से कम 4.5 में तारनी है। ये है पबजी के अखंड प्लेयर। इनसे एटेक्स मांग लो तो रेड डॉट दिखाते हैं, खुद बोट से मर जाते हैं और हमें खेलो। 7 दिन है तुम्हारे पास। 8वें दिन की पहली किरण, यूनिट, तारक, यूनिफॉर्म और मैं तुम्हारा इंतजार करेंगे। सपने में देखा था जिस पैरा स्पेशल फोर्सेस को कड़ी ट्रेनिंग के दौरान करीब 50 बार 33,500 फीट की ऊंचाई से कूदने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये जवान हर साल रशिया, अमेरिका और इजराइल जैसे देशों की सेनाओं की स्पेशल फोर्सेस के साथ चला गया तेरी याद आती है दोस्त तू चला। इतने काबिल बन जाओ कि जिस स्कूल के टीचर तुम्हें कहते थे ना तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तुम पूरे नालायक हो, उस स्कूल में तुम्हें बुलाया जाए और कहा जाए वाह बेटे क्या काम किया है। इस वीडियो ने अगर तेरे अंदर आग नहीं लगाई ना तो सीधा वीडियो को डिसलाइक मार देना और आगे कभी मेरे वीडियोस मत देखना। पर अगर आग लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। चलिए वतन मेरे यारा। जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। अरे हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त ये मिट्टी हिंदुस्तान की हो। बच्चे याद रखना, अगर जिस वतन में तुम्हें हिंदुस्तान जिंदाबाद और जय हिंद बोलने से शर्म आने लगे, धिक्कार है तेरी कोख पर और तेरी पैदाइश पर, बेहतर है छोड़ के चला जा। कि बनेगा नायाब हीरा तू, जरा सा ठोकरे तो खा,
बनेगा नायाब हीरा तू, जरा सा ठोकरे तो खा, समझ पाओगे खुद को तुम तभी जब। जिस दिन भारत माँ की जय बोलकर अंदर घुस गए, खींच खींच के मारेंगे। अरे मर्दो तो खुल के सामने आओ और जंग का ऐलान करो। 7 दिन का खेल है, 7 दिन का। 8वें दिन तुम्हारे मुल्क का नामो निशान इस दुनिया से। हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आर्मी की वर्दी चाहिए। फिर चाहे मेरी मौत का जनाजा है या मेरी बारात, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तस्वीरें 1 साल पहले की हैं, लेकिन इस पल का एक एक लम्हा आज भी आपके हमारे हर किसी के अंदर जरूर जिंदा होगा। एक पत्नी अपने शहीद पति को आखिरी वो मोहब्बत ही नहीं जिसमें दिल लुट गए, देख के कुर्बानियां प्रेम खुद मिट गए। सोच ले मेरी तो एक ही जीएफ है, मेरा सपना भी वही है। उसकी याद आता है मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। बताओ क्या है इंडियन आर्मी। जय हिंद। कैसी है छोड़ गया कैसे जिएंगे हम, तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा। मेरे अपनों ने मुझे पुकारा, मेरे अपनों ने मुझे पुकारा, चलिए वे चलिए वतन मेरे यार। आप वो चीजें करते हो जो आपने कभी सोची भी नहीं होती कि हाँ मैं ये करूँगा। आप दोनों जुड़वा ब्रदर हो, तो कभी ऐसा हुआ कि यार थोड़ा दर्द हो रहा है, जरा दबा दे यार। ऐसा तो नहीं, पर सर कभी जरूर जब एक दूसरे को कभी कुछ हुआ या जैसे ऐसे अच्छे दिन आते हैं बुरे दिन आते तो एक दूसरे काउंसलिंग करना या एक दूसरे हवा की तरह दौड़ता है वो। है दम तेरे में, दम है तेरे में। शेर सिंह राणा को हराने का बोल, वो बोल है दम। ओ जी हम आर्मी वाले बंदे हैं जनाब, हमें ना किसी हुस्न की चाहत है ना किसी आशिकी की उल्फत है। हमारा तिरंगा ही ताकत है और महबूब हमारा भारत है। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से। फौज में मौज है, 1000 रुपए रोज है, थोड़ा सा गम है इसके लिए भी रम है। जिंदगी थोड़ी रिस्की है इसके लिए तो विस्की है। खाने के बाद फ्रूट है, मरने के बाद सलूट है। पहनने के लिए ड्रेस हाँ तो वही पेश किया है, जरा ध्यान से सुनिएगा। बाज की तरह उड़ना है ना तो इन तितलियों का साथ छोड़ दो। हम जी
हम मरे इस वतन के लिए, इस चमन के लिए, आके खिलते रहे। लड़की के पीछे भागेगा, लड़की पैसा लेके भागेगी। तू पैसे के पीछे भागेगा, लड़की तेरे पीछे भागेगी। समझा? पागल फौजी ना बोलिया कर छोरी रे, इस फौजी की फैनिया दुनिया हो रही रे। मेरी भारत माँ की फौज ने क्यों कर छोटू में वो मोहब्बत ही नहीं जिसमें दिल लुट गए देख के कुर्बानियां। जहाँ तुम औकात की बात करते हो वहाँ औकात नहीं जिगरा चाहिए। भाई आर्मी में जाना जरूरी है क्या? क्यों, क्या हुआ? तू तो इतना टैलेंटेड है, तुझे कहीं भी जॉब मिल जाएगी। हाँ मिल तो जाएगी। तू क्यों जा रहा है? मत जाना। क्या पागल वागल हो गई है क्या? तुम बनी हो सिर्फ मेरे लिए, खुदा ने बनाया है मुझे सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ? सारी जिंदगी गवा दूं मैं। कुछ लोग बोलते हैं ना, जंगल में रह के फौजी लोग जानवर बन जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं जानवर, तभी तो वो जिससे प्यार करते हैं ना उसके लिए अपनी जान भी दे देते हैं। वो किसी के सामने। भाइयों, ये कोई ईंटें नहीं है, ये हमारे देश के 25,000 शहीदों के नाम हैं। आप देख सकते हैं ना अच्छी तरीके से। किस तरफ जाना है? जी मुझे कारगिल की तरफ जाना है। आ जाइए, मैं छोड़ देता हूँ। अरे आप तो इस तरफ जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप आ जाइए, मैं छोड़ देता हूँ। आइए। ये तो तेरा बॉयफ्रेंड था ना? ए हाँ, ये लेट्स हैव सम फन ऑफ हिम। हाँ, ए रुको रुको रुको। ओह, तू आर्मी ऑफिसर, नाइस। एक्चुअली तूने ना यही करियर अच्छा चुना। पहले भी गरीब था, अब भी गरीब है। तुझे कुछ करना ही था तो बड़ा करके दिखाता। पैसे कमाने ही थे तो कुछ अच्छा करता। ओ हेलो, तू सुन मेरी बात। पहले मैं तेरा साथ देता था, लेकिन अभी नहीं दूंगा, क्योंकि तू एक आर्मी ऑफिसर की बेइज्जती कर रही है। जो एक आर्मी ऑफिसर की इज्जत नहीं कर सकती, वो मेरी क्या करेगी? सॉरी सर। जय हिंद। देख लिए तुमने क्या कमाया मैंने एक आर्मी अफसर बनकर। तुम लोग ना हर चाय वाले को कम मत समझा करो। एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा कर रहा है और दूसरा चाय वाला आर्मी अफसर बनकर देश की सुरक्षा कर रहा है। हम लोगों के लिए हमारे वतन से बढ़ के कोई दौलत नहीं होती। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन आर्मी। मोहब्बत सीखनी है तो इंडियन आर्मी से सीखो। मोहब्बत सीखनी है तो इंडियन आर्मी से सीखो। आशिकी के नाम पे जान लुटाते हैं और ये आजकल के लोंडे एक हफ्ते की मोहब्बत दिखा के अपने आप को आशिक बुलाते हैं। गोरखा का नाम तो सबने सुना होगा। ये लोग अपनी बहादुरी और हिम्मत के लिए जाने जाते हैं। गोरखा रेजिमेंट की शुरुआत 1815 में हुई थी। उस दौरान ये रेजिमेंट ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा थी। बाद में जब भारतीय थल सेना वजूद में आई तो इसका नाम गोरखा रेजिमेंट रखा गया। भारत ने अब तक जितने भी युद्ध लड़े हैं उनमें गोरखा सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गोरखा चाहे दिखने में छोटे कद काटे के क्यों न हो, लेकिन गोरखा सैनिक बहुत फुर्तीले होते हैं। गोरखा सैनिक गोल टोपी पहनते हैं। भारत के पहले और इकलौते फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ गोरखा रेजिमेंट से ही थे। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सर्च करें गोरखा। रे भारत का फौजी है, कोई नकली सौदा थोड़ी है। और 6 फुट का छोरा है, कोई कान पड़ाया हुआ मोटा थोड़ी है। कान पड़ाया हुआ तू लगा ले गले मुझको, मैं भी तेरा ही साया हूँ, मैं भी तेरा ही साया। कहते हैं साहब
फौजी आधे पागल होते हैं। सही कहते हैं, पागल होना भी चाहिए, वरना किसमें इतना दम होगा -60 डिग्री के ग्लेशियर में